हेलो गाइस, निवेश टिप्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एसबीआई का एक शानदार म्यूचुअल फंड रिव्यू करेंगे जो कि एक इक्विटी फंड है। इसके अंदर रिस्क काफ़ी हाई है क्योंकि यहाँ पर आपका जो भी पैसा है वो इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट की कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। तो अगर आपका व्यू 5 साल या उससे ज़्यादा का है तो आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये फंड आपको दोस्तों एफडी, आरडी या एलआईसी की जो स्कीम्स होती हैं या पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स होती हैं उनके कंपैरिजन में आपको 2 गुना या 3 गुना तक रिटर्न्स प्रोवाइड करा कर दे सकता है। नॉर्मली अगर हम आरडी करते हैं यानी कि अपनी बचत को हम आरडी अकाउंट में जमा करते हैं तो हमें 6 से 7% का मैक्सिमम रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन इस फंड का जो ओवरऑल रिटर्न है वो लगभग 16% के आसपास है। पिछले 5 साल का इसका रिटर्न 19.96% का है। पिछले 3 साल का इसका रिटर्न 41.93% का है। पिछले 1 साल का इसका रिटर्न 33.43% का है। पिछले 6 महीने में भी इसने 15.24% के रिटर्न्स दिए हैं और 1 महीने के इसके रिटर्न्स 4.67% के हैं। ये एकमात्र ऐसा दोस्तों म्यूचुअल फंड है जिसकी रेटिंग 5 आउट ऑफ 5 है। काफ़ी ज़्यादा लोग इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए इसका फ़ंड साइज़ 11,865 करोड़ से भी ज़्यादा का है। यानी कि 11,865 करोड़ दोस्तों इस फंड के अंदर लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि किन कंपनीज़ के अंदर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है तो एनर्जी से रिलेटेड जो सेक्टर है उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल्स, सर्विसेज के अंदर जो टॉप कैटेगरी की कंपनीज़ हैं उनके अंदर ये फंड अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। इवन जो कुछ एक फ़ॉरेन कंपनीज़ हैं, फ़ॉरेन इक्विटी कंपनीज़ होती हैं, उनके अंदर भी दोस्तों ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। और इसके अलावा जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं उसके अंदर भी ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, जहां से इसको फिक्स रिटर्न से देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों इस फंड के अंदर आप एसआईपी भी कर सकते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट करके भी छोड़ सकते हैं। मान लीजिए अगर आप इसके अंदर दोस्तों एक साथ पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सपोज़ अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें और आप एक साथ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसके अंदर मान लीजिए 1 लाख रुपए का निवेश करके छोड़ना चाहते हैं, तो अभी हमने जैसे देखा है 15% से ज़्यादा के इसके रिटर्न्स हैं ओवरऑल। तो अगर हम 15% के रिटर्न्स ही मानकर चलें तो 5 साल के टाइम पीरियड में जो हमारा 1 लाख रुपए है वो बढ़कर दोस्तों 2,01,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि मात्र 15% रिटर्न के हिसाब से ही 5 साल में हमारा पैसा बढ़कर डबल हो जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम इन्वेस्टेड रहते हैं अगले 10 सालों तक तो जितना हमें पहला 5 साल में फ़ायदा हुआ है उससे 3 गुना ज़्यादा हमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब हमारा 1 लाख रुपये बढ़कर 4,04,000 रुपये हो जाएगा और 3,04,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड इसके अंदर रिटर्न्स मिल चुके होंगे। 15 साल के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो हमारा 1 लाख रुपये बढ़कर 8,13,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 7,13,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे। 20 साल के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो हमारा 1 लाख रुपये बढ़कर 16,36,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 15,36,000 रुपये के हमें इसके अंदर एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे। ठीक है। अगर हम एसआईपी की बात करें, मिनिमम आप 5,000 रुपीज़ का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लमसम में, और मैक्सिमम जितना आपका बजट हो उतना कर सकते हैं। अगर हम एसआईपी की बात करें, मान लीजिए हर रोज़ आप इसके अंदर मात्र 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि 3,000 रुपये की आप एसआईपी करते हैं, तो 15% रिटर्न के हिसाब से 7,20,000 रुपये का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा अगले 20 सालों में, और 38,27,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे। फाइनल हमारी वैल्यू 45,47,000 रुपये के आसपास हो जाएगी। अगर 5 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो 5 साल में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 1,80,000 रुपये का होगा, जबकि 89,000 रुपीज़ के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल जाएंगे और फाइनल हमारी वैल्यू 2,69,000 रुपये हो जाएगी। अब इसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का डिडक्शन होगा जो कि 10% होता है, और फाइनल अमाउंट हमारे अकाउंट में दोस्तों क्रेडिट हो जाएगा। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दें, चाहे आप इसके अंदर मंथली बेसिस पर छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते रहें, आपको दोस्तों लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर शानदार रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। अब बात आती है कि हम इस फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, तो उसके कई सारे तरीके हैं। या तो आप खुद से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी की हेल्प लेकर भी कर सकते हैं, जैसे बैंक में जाकर आप बैंक मैनेजर के द्वारा या जो एजेंट होते हैं म्यूचुअल फंड एजेंट उनके द्वारा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एजेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो
फंड की ग्रोथ से एक कमीशन देना होता है 1.5 से 2% का। तो अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो फिर आप खुद से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से कर दें SBI म्यूचुअल फंड की, या फिर आप खुद का डीमैट अकाउंट ओपन करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। खुद का डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास में पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए और दोनों चीज़ें मोबाइल से लिंक्ड होनी चाहिए। उसके बाद विदिन 5 to 10 मिनट्स आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चाहे आप ज़ीरोधा के अंदर करें, एंजल वन के अंदर करें, पेटीएम मनी के अंदर करें, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद।